सब कैसे हैं दोस्तों। आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते ही क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरा आज वीडियो बनाते हुए 8वां दिन हुआ और जैसे कि मैं आप सबको बार बार रिक्वेस्ट करता था कि आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक कीजिए। तो दोस्तों मेरा एक कल आपको याद होगा कि मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं इंडिया के 3 जो ग्रेट स्पिनर्स थे, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन, इन तीनों के बारे में बताया था। तो उसी के ऊपर एक मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है, बताता हूँ, अजीत जयदेव फ्रॉम बड़ौदा। तो उन्होंने मुझे ये लिख करके दिया है। थैंक यू सो मच अजीत। और आप मेरे पहले इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं और जब भी कुछ होगा तो मैं सबसे पहले आपसे मिलूंगा अजीत। तो अजीत का ये मेरे लिए आया है कि अगले आने वाले दिनों में जो इंडिया के सबसे महानतम गेंदबाज होंगे या सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज होंगे वो हैं रविचंद्रन अश्विन। जी हाँ अजीत, और हमें भी यही लगता है और बहुत बहुत बधाइयाँ रविचंद्रन अश्विन को आने वाले दिनों में। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी भारतीय टीम जो चैंपियन ट्रॉफी में खेलने जा रही है इंग्लैंड, वहां भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और भारत को पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताने में भी रविचंद्रन अश्विन की अहम भूमिका होगी। अब दोस्तों मैं उसी के सिलसिले में मेरा आज का वीडियो, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि भारत के 3 ग्रेट स्पिनर्स के बारे में थोड़ा उनकी स्टेटिस्टिक्स आपको बताने की कोशिश किया था। लेकिन दोस्तों क्या है कि फिर मैं आज एक वो नया स्टेटिस्टिक्स आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं लेके आ रहा हूँ विकेट कीपर के लिए कि हु इज द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड और हु वाज द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों इसके लिए मेरे जहन में एक विकेट कीपर का नाम लेना बहुत ही एक टफ काम था। फिर भी दोस्तों मैं कुछ अपना स्टेटिस्टिक्स आपके सामने लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको लाइक करेंगे और मेरे को आप लोग सराहेंगे। दोस्तों जैसे मैं जब ये वर्ल्ड में अगर टॉप 10 विकेट कीपर की बात करूं तो मेरे पास अगर टॉप 10 विकेट कीपर में जैसे वेस्ट इंडीज का पहला नाम आता है जोफ डुजॉन, उसके बाद रोड्री मॉर्स आते हैं, फिर आपके यान हिली आते हैं दोस्तों, फिर मोइन खान आते हैं, एडम गिलक्रिस्ट आते हैं, एंडी फ्लावर आते हैं, कुमार संगकारा आते हैं, मार्क बाउचर आते हैं, ब्रेंडन मैकुलम आते हैं और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी आते हैं माही। तो दोस्तों ये 10 विकेट कीपर हैं। अगर मैं ऑल टाइम ग्रेड्स की बात करूं तो ये 10 विकेट कीपर आपको हर जगह दिखाएंगे कि यही 10 ग्रेड्स हैं और इन सबका अपना अपना एरा था। इन सब ने अपने अपने एरा में अलग तरह के ख्यातियां प्राप्त की, अलग अलग तरह की इनकी अचीवमेंट रही। हर एरा और था और हर एरा में खेलने का तरीका अलग अलग होता था। तो दोस्तों विकेट कीपर्स का भी अपना एक अलग अलग स्किल सेट होता था। लेकिन जैसे आपको बता दूं कि अगर हम मतलब क्रिकेट के फील्ड में देखें, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग और विकेट कीपिंग, तो इन चारों में देखा जाए तो एक विकेट कीपर का काम सबसे ज्यादा टफ होता है क्योंकि एक विकेट कीपर को ज्यादा फोकस होना पड़ता है और उसको एक टीम की पूरी किस तरीके की मैच चल रही है तो उसके ऊपर पूरा उसका कंट्रोल एक तरह होना जरूरी है। कहते हैं कि एक आपका अच्छा विकेट कीपर है आपका तो आपके कैप्टन्स के काम को बहुत आसान कर देता है क्योंकि वो आपके कैप्टन्स को बहुत सारे इनपुट्स देता है कि कौन सा बैट्समैन का कैसा स्टांस है, वो किस तरह से खेल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में कैसे गेंदबाजी करना चाहिए। जैसे अभी आपको फॉर एग्जांपल बता दूं इंस्टेंस के तौर पे रविचंद्रन अश्विन को आपने देखा होगा तो रविचंद्रन अश्विन ने भी बोला है कि मुझे क्या ये महेंद्र सिंह धोनी से बहुत हेल्प मिलता है बिहाइंड द विकेट या मिला है। इसी तरीके से आपके कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, जब तक भी महेंद्र सिंह धोनी खेलते थे तो तब तक से इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और इन दोनों की जोड़ी एक तरह से उभरने लगी थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट फिर T20 से संन्यास लिया तो उनके परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा डिप होने लगा। तो दोस्तों आज इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि ना एक विकेट कीपर का रोल क्या होता है। अगर आप देखेंगे एक विकेट कीपर भारतीय टीम के लिए, एक विकेट कीपर टीम का वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड प्लेयर होता है जो अगर एक अच्छा विकेट कीपर है तो आपके टीम के बैलेंस को सेटअप करता है। अगर भारत में देखा जाए तो आप शुरू से देखिए सैयद किरवानी, फारूक इंजीनियर या आपके किरण मोरे, नैन मोंगिया, MSK प्रसाद, समीर दिघे, विजय दहिया, विजय यादव, ऐसे विकेट कीपरों के आपके नाम आते हैं, पार्थिव पटेल, रिद्धिमान साहा। तो दोस्तों
इसमें आपको ऐसा आएगा कि एक विकेट कीपर हमारे पास केवल एक स्पेशलिस्ट कीपर ही होकर के रहता था और उससे बैटिंग में खास कंट्रीब्यूशन नहीं होता था टीम पे, जिससे क्या होता है इवेंचुअली एक आपको बैट्समैन कम भी खिलाना पड़ता था और आपके जो मेन स्पेशलिस्ट बैट्समैन होते थे उनके ऊपर थोड़ा अतिरिक्त एक मतलब दबाव होता था। तो दोस्तों मैं पहले आपके सामने वो जो टॉप 10 जो विकेट कीपर हैं उनके कुछ स्टेटिस्टिक्स के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे टॉप पे हैं श्रीलंका के ही विकेट कीपर कुमार संगकारा, जिन्होंने 2000 में अपना डेब्यू किया था और उनका आखिरी मैच 2015 में था। तो एक तरह से संगकारा ने पूरा 15 साल अपना क्रिकेट खेला, जिसमें संगकारा ने 404 मैचेस खेले, 482 विकेट लिए। ये जो मैचेस आपको बता दूं अक्रॉस फॉर्मेट है, T20 टेस्ट मैच और ओडीआईज को लेकर के, जिसमें से कंबाइन देखा जाए तो ये श्रीलंका के कुमार संगकारा जी ने 404 मैचेस खेले, जिसमें 482 विकेट लेते हैं, जिसमें उनके 383 कैच होते हैं और उनके 99 स्टंपिंग और उनके डिसमिसल पॉइंट, यानी कि वो हर इनिंग में लगभग 1.33 बल्लेबाज को आउट करते हैं। तो ये था इनका संगकारा का। दूसरे नंबर पे आते हैं एडम गिलक्रिस्ट, जिन्होंने लगभग 1996 में अपना करियर स्टार्ट किया था। 2008 में ये रिटायर हुए और उससे पहले एडम गिलक्रिस्ट ने 287 मैचों में 472 शिकार किए हैं, जिसमें 470 उनके कैच थे और 55 उनका स्टंपिंग था, जिसमें से गिलक्रिस्ट का भी जो पर इनिंग मतलब डिसमिसल था वो 1.66, यानी कि पर मैच में वो मतलब 1.5 बल्लेबाजों को आउट करते थे। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 2004 में अपना करियर स्टार्ट किया था। 2019 में उन्होंने रिटायर हुए और वहां तक उन्होंने 350 मैचों में 444 विकेट लिए, जिसमें उनसे 321 कैच लिए और इसमें 123 स्टंपिंग लिए। और दोस्तों धोनी का हर मैच में 1.28 मतलब हर मैच में वो जो डिसमिसल था उनका 1.28 का था। इसके बाद आपके मार्क बाउचर आते हैं, जिन्होंने 295 मैचेस में 424 ये डिसमिसल करते हैं। मोइन खान 219 मैच में 287 डिसमिसल करते हैं। मैकुलम 260 मैचेस में 242, यान हिली 168 में 233, जेफ डुजॉन 169 में 204, इंडी फ्लावर 213 में 165 और फिर रोडमास 92 मैचेस में 123 मतलब डिसमिसल करते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं एक आपने खास बात सुना होगा गौर से कि जिसमें जो स्टंपिंग है वो सबसे ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी का है। धोनी और संगकारा की मैं यहाँ पे तुलना करूँ दोस्तों, तो संगकारा ने 404 मैचेस में 99 स्टंपिंग किए हैं, उसी के बनस्पत महेंद्र सिंह धोनी ने 350 मैचेस में 123 स्टंपिंग किए। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो धोनी ने लगभग संगकारा से 54 मैचेस कम खेले हैं और स्टंपिंग उनसे 24 ज्यादा किए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे कितना चुस्त होते थे। और हम लोगों ने इसका कई बार साक्ष्य देखा भी है महेंद्र सिंह धोनी का कि इनके स्टंपिंग क्विक रिफ्लेक्स इतने तेज होते थे, बैट्समैन का पैर हवा में गया नहीं कि उसका काम तमाम हो जाता था। तो इस तरीके इन सब चीजों पे अगर हम देखें तो ये होता है। फिर दोस्तों इसके अलावा मैं अगर बल्लेबाजी की बात करूं, इन सभी के बारे में नहीं, लेकिन अगर मैं आपके 3 या 4 जो विकेट कीपर के बारे में बात करूं तो संगकारा ओबियसली वन ऑफ द लेजेंड है इन टर्म्स ऑफ नॉट द कीपिंग बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ द हिज बैटिंग एज वेल, क्योंकि संगकारा एक ऐसे विकेट कीपर हैं जिनके ओडीआई में भी 14,000 के आसपास रन है और उसके टेस्ट मैच में 12,000 रन है। ओडीआई में इनके 25 सेंचुरी है और इनके टेस्ट मैच में 38 सेंचुरी है। इसके अलावा संगकारा ने 7 बार दोहरा शतक भी मारे हैं, तो ये भी एक मामूली अचीवमेंट नहीं है। दूसरा दोस्तों एडम गिलक्रिस्ट का नाम आता है, जो कि दुनिया के सबसे तूफानी बल्लेबाज में जाने जाते हैं। इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जिसमें इनका भी ओडीआई में लगभग क्या होता है 10,000 के आसपास रन है। उनका मतलब टेस्ट मैच में 5,000 के आसपास रन है, जिसमें वनडे में इनके 10 शतक और टेस्ट मैच में 6 शतक है। फिर दोस्तों आपके मार्क बाउचर की बात आती है, जिन्होंने 295 मैचेस में भी लगभग 4,000 के आसपास वनडे रन और 5,000 के आसपास टेस्ट रन मारे, जिसमें इनके ओडीआई के 1 शतक और 5 शतक इनका टेस्ट का है। और दोस्तों फिर लास्ट में फिर हम ब्रेंडन मैकुलम की बात करते हैं, जो कि आपके
लगभग 6000 इनका वनडे रन और 6000 टेस्ट रन और साथ में इनके 5 ओडीआई सेंचुरी और 12 इनकी टेस्ट सेंचुरियाँ थी। तो दोस्तों इस तरह से इनकी बैटिंग भी काफ़ी अच्छी रही। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोस्तों संगकारा और धोनी और एडम गिलक्रिस्ट इन तीनों के बीच में एक बहुत टफ कंपटीशन होता है, लिहाजा कीपिंग के हिसाब से भी तीनों का कीपिंग का स्किल सेट बहुत अच्छा था। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पे धोनी को एडवांटेज ये मिल जाता है कि धोनी अपने कैरियर में देखा जाए तो ज़्यादा अपने कैरियर के लगभग 90% जो मैचेस खेले हैं, इधर वो T20 हो, ओडीआई हो या टेस्ट मैच हो, वो एज ए कैप्टन खेले। और एज ए कैप्टन मतलब आप समझ सकते हैं कि टीम पे कितना प्रेशर होता है। और खास तौर से इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे आपके मतलब क्रिकेट की फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है, आपको क्रिकेट को लोग इतनी जुनूनी होकर के देखते हैं और एक मैच आपने हारे नहीं, इधर उधर हुआ नहीं कि लोग आपके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। मीडियाज का भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बोलबाला, जैसे बाहर कंट्री में इतना मीडिया कम है कि हमारे यहाँ मीडिया को भी आप छोड़ ही नहीं सकते, मीडिया को आपको सामना करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का प्रेशर देख करके, और टीम भी बहुत अच्छी नहीं होती थी, तो इसमें इस तरह से धोनी का थोड़ा सा ये रुतबा सारे प्लेयरों से अलग है और वो सबसे ऊपर हो जाता है। बाकी जो प्लेयर थे वो एज ए प्लेयर खेले हैं। इसमें कुमार संगकारा को अगर छोड़ दिया जाए तो उन्होंने थोड़े बहुत मैचेस में 2-4-10 मैचेस में कप्तानी की है, लेकिन इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी की है, अपने पूरी जिंदगी के 90% मैचेस में कप्तानी किया है। तो ये चीज देखते हुए धोनी को मैं थोड़ा सा ऊपर रखता हूं दोस्तों। तो मैं एक बार आपके सामने फिर एक कैप्टनसी स्टैटिस्टिक्स को लेकर के आता हूं, जिसमें संगकारा ने ओडीआई तब 45 ओडीआई खेले हैं, जिसमें से 27 ओडीआई में उनके कैप्टनसी के अंडर जीत मिली है श्रीलंका टीम को। साथ में 15 टेस्ट मैच खेले जिसमें 5 जीते हैं और 21 T20 में संगकारा की कैप्टनसी में 12 जीत आई। इसके उल्टा अगर महेंद्र सिंह धोनी को लिया जाए तो धोनी ने 199 वनडे खेले एज ए कैप्टन, जिसमें 110 में उनको जीत मिली है। 60 टेस्ट एज ए कैप्टन खेले जिसमें 27 जीते हैं और 72 T20 खेले एज ए कैप्टन जिसमें 41 जीत है। और दोस्तों थर्ड नंबर पे ब्रेंडन मैकलम आते हैं, जिन्होंने 62 ओडीआई में 36 मैच में जीत हासिल की और उनको कभी मतलब टेस्ट मैच में कैप्टनसी करने का मौका नहीं मिला, और 28 T20 में 13 मैच में उनको जीत हासिल की। फिर दोस्तों अगर ओवरऑल कैप्टनसी का भी रिकॉर्ड माना जाए तो धोनी भी वहां पे छठे नंबर पे होते हैं। धोनी लगभग कंबाइंड 331 मैचेस में लगभग 170 जीत होती है धोनी की। रिकी पोंटिंग की 324 में 220 जीत होती है। फ्लेमिंग जो आपके स्टीवन फ्लेमिंग थे जो कि आपके मतलब न्यूजीलैंड के कैप्टन थे, तो उन्होंने 303 मैचेस में 126 जीती है। उसके बाद ग्रेम स्मिथ आते हैं जो आपके साउथ अफ्रीका के, जिनको 286 मैचेस में 145 जीत मिली है। तो इस तरह से जीत के मामले में भी दोस्तों देखा जाए तो धोनी भी बहुत आगे निकलते हैं। हालांकि और केवल कैप्टनसी, क्योंकि धोनी के ऊपर क्या था, एक विकेट कीपर होने का दबाव, फिर दूसरा उस पर कैप्टनसी। और दोस्तों एक और बता दूं, धोनी ने अपने कैप्टनशिप में यंगस्टर को भी बहुत ग्रूम किया है और धोनी ने एक टीम को बनाया है। अगर हम देखा जाए तो अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सौरव गांगुली ने एक टीम को बनाकर दिया था उसको धोनी ने ही आगे ले गए। और धोनी के कैप्टनसी में जैसे सुरेश रैना, आपके रविंद्र जडेजा, विराट कोहली को कौन भूल सकता है, रोहित शर्मा को ओपनिंग कराने का इनका जो ये डिसीजन था। और दोस्तों धोनी इनके अलावा भी मास्टरमाइंड काफ़ी माने जाते थे। कभी कभी चतुराई से इशारों में अपने फील्ड को ऐसे चेंज कर देते थे, मानो ऐसा कभी कभी ऐसा होता था कि धोनी फील्डिंग ऐसा लगाए कि बैट्समैन उनके जाल में फंस गया है। और कभी कभी वो विकेट के पीछे जो बोलते थे, कभी कभी उनकी आवाज़ कैमरे में भी आई है कि भाई ऐसा बॉलिंग कर, इधर बॉलिंग कर, ऐसे स्टॉप लाइक दे। तो ये लगता है कि धोनी का गेम को लेकर के उनका सोच कितना आगे था। फिर दोस्तों अब मैं धोनी के बारे में आपको एक स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ जो और प्लेयरों से इनको आगे क्या रखती है। तो धोनी दुनिया में एज अ कैप्टन T20 खेलने वाले सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलने वाले कैप्टन हैं। और धोनी साथ में इंडिया के सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करने वाले भी कप्तान हैं। इसके बाद एज अ कैप्टन पूरी वर्ल्ड में T20 ODI और टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले के मामले में भी इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि सेकेंड मोस्ट एज अ कैप्टन है इनका, अगर
अगर रिकी पॉन्टिंग के बाद बोला जाए तो। और धोनी दोस्तों एक इकलौते कैप्टन है जिन्होंने आईसीसी के तीनों इवेंट्स जीते हैं, जिससे आपके T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है, जिसमें 2007 का उनका वो T20 वर्ल्ड कप जो उनका धोनी का डेब्यू था एक तरह से कैप्टनसी का। फिर 2011 में धोनी ने ओडीआई में भारत को चैंपियन बनाया। फिर 2013 में इंग्लैंड को हरा करके वो चैंपियन हुए। और दोस्तों इस एक और बात की, धोनी वर्ल्ड के पूरी कैप्टन में 6ठे नंबर पे आते हैं एज ए कैप्टन जिन्होंने मोस्ट मैचेस जीते हैं। तो दोस्तों ये पूरा सारे विकेट कीपरों का लेकर के एक लेखा जोखा था, जिसमें आपको अब ये करना होगा, डिसाइड करना होगा कि वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर कौन है। ठीक है, इन टर्म ऑफ द बैटिंग या सबको दिखा दिया, लेकिन दोस्तों भारत देश में होते हुए और इतना टफ, क्योंकि एज ए कैप्टनसी आप कर जैसे और आपके विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट, मार्क बाउचर, संगकारा, इन लोगों ने कभी कैप्टनसी उतना किया नहीं, तो इनको फ्री होकर खेलने का ये था। इनके पूरा कैप्टन इनको छोड़ दिया था कि आप फ्री होकर खेलिए, लेकिन जबकि ना महेंद्र सिंह धोनी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो धोनी ने कप्तानी करते हुए भी, और एक और चीज़ दोस्तों, धोनी वर्ल्ड के जो रन को ओडीआई में चेस करने के मामले में बहुत आगे, लगभग उनका 70 या 80 के आसपास का एवरेज चला जाता है जब धोनी रन को मतलब चेस कराते थे भारत के लिए। तो ये भी एक काबिल तारीफ है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, और मुझे आप लोगों का यूं ही प्यार चाहिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरा है KT सर्विस 79, जिस पे आप मुझे लाइक करिए और मेरे को ढेर सारे प्यार अपना देते रहिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे यूं ही लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों प्लीज़ आप अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।